यदि आप बाइबल को आरंभ से पढ़ना शुरू करें तो उसकी दूसरी पुस्तक निर्गमन के आधे पर ही पहुंचने पर आपको प्राचीन नियमों का एक समूह मिलेगा। तू ऐसा करना, तू ऐसा न करना। अब ये सभी नियम साहित्यिक शैली के गद्य प्रवचन में लिखे गए हैं और हमें ये बाइबल की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पुस्तकों में फैले हुए मिलते हैं। 600 से अधिक नियम हैं। और क्योंकि प्राचीन नियमावली की पुस्तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसे आप और आपके मित्र बहुत पढ़ते हो, इसलिए संभावना है कि ऐसा करने में आपको परिश्रम करना पड़े। तो आइए बात करते हैं कि बाइबल में दिए गए नियमों को कैसे पढ़ें। पहली बात जो याद रखनी है वह यह है कि बाइबल आचार संहिता की पुस्तक नहीं है जिसमें एक पूरी सूची दी गई है कि क्या करने या न करने से परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक, बाइबल एक विशाल गाथा है। हालांकि इस कहानी में परमेश्वर लोगों को बताते भी हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कहानी शुरू होती है परमेश्वर की संसार पर राज्य करने की योजना के साथ, जिसे वह उन मनुष्यों के माध्यम से पूरा करेंगे जो उन पर भरोसा रखेंगे और उनकी बुद्धि के अनुसार चलेंगे। और यहाँ हमें बाइबल की पहली ईश्वरीय आज्ञा मिलती है। भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पर मनुष्य भले और बुरे को जानने और परिभाषित करने के अधिकार को स्वयं के लिए हथिया लेते हैं, जो सही नहीं है। यह उन्हें एक हिंसक और मृत्यु भरे संसार में ले जाता है और उन्हें वाटिका से निर्वासित कर दिया जाता है। अच्छा, तो बाइबल का पहला नियम यही है? हाँ, यह पहली ईश्वरीय आज्ञा है और यह लोगों को आमंत्रित करती है कि वे परमेश्वर पर भरोसा करें और उसकी बुद्धि के अनुसार जिए। वैसे तो यह आज्ञा इजराइल को दिए हुए नियमों का हिस्सा नहीं थी, पर यह बाद में आने वाली आज्ञाओं की पूर्व सूचना देती थी, क्योंकि वे भी परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा रखने का निमंत्रण देती है। तो इजराइल के नियम कब आए? अच्छा, यह रही उनकी कहानी। इजराइल मिस्र के दासत्व में है, तो परमेश्वर उनको बचाता है और उन्हें एक वाचा के संबंध में आने के लिए आमंत्रित करता है, जो बिल्कुल विवाह जैसा था। और ये नियम उस वाचा की शर्तों को निर्धारित करते हैं। तो क्या हमें उन नियमों की सूची मिलती है जो परमेश्वर ने इजराइल को दिए थे? नहीं, वास्तव में तो हमें सारे नियम नहीं मिलते, केवल उदाहरण मिलते हैं और इन्हें बड़ी युक्ति के साथ उन कहानियों के बीच में रखा गया है जिनमें इजराइल बार बार नियमों को तोड़ता है। अच्छा, तो मुझे यह समझना है कि इजराइल उन मनुष्यों से भिन्न नहीं है जो वाटिका में थे। वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते और न ही उसकी बुद्धि अनुसार जीवन जीते हैं। बिल्कुल ठीक, और इसीलिए ये त्रासदी हिंसा और मृत्यु के एक और दौर तक पहुंचा देती है और इसका अंत निर्वासन के साथ होता है। वैसे तो यह नियम भले है और वे परमेश्वर की बुद्धि को दर्शाते हैं, पर वे इस बात को भी उजागर करते हैं कि इजराइल परमेश्वर का विश्वास योग्य सहभागी बनने में असफल रहा। मैं समझ रही हूँ, पर जब मैं व्यवस्था को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सारी विचित्र बातें दिखाई देती है, जैसे 2 अलग अलग प्रकार के कपड़ों से वस्त्र बनाने की अनुमति नहीं है। तो यह कैसे परमेश्वर की बुद्धि को दर्शाता है? अच्छा, तो यह समझना आवश्यक है कि इनमें से बहुत से नियम ऐसी प्रतीकात्मक प्राचीन विधियां हैं जो इजराइल को दूसरे से अलग करती थी, अर्थात उन्हें पवित्र बनाती थी। कुछ नियम इजराइल को पड़ोसी जातियों से भिन्न बनाते थे, कुछ उन्हें उन चीजों से दूर रखते थे जो उनकी संस्कृति में मृत्यु, बीमारी और नैतिक भ्रष्टाचार के प्रतीक थे। अच्छा, परंतु धार्मिक विधियों के लिए पशुवध, उसका क्या? बलिदान भी प्रतीकात्मक धार्मिक विधियां थी जो लोगों को परमेश्वर से जोड़ते थे, क्योंकि आप एक नश्वर प्राणी होने के नाते परमेश्वर के स्वर्गीय मंदिर और उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते थे। इसीलिए आपके स्थान पर अर्पित किया गया एक निर्दोष पशु जाता था, जिससे आपकी असफलताएं ढप जाए और आप जान ले कि परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है। अच्छा, समझ गई। पर सभी नियम प्राचीन धार्मिक विधियां नहीं है। कुछ तो केवल भला व्यक्ति बनने और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से जुड़े हुए हैं। हाँ, ठीक कहा, पर ये नियम केवल भला बनने से संबंधित नहीं है, ये न्याय से संबंधित है जो परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल के पहले पृष्ठ से ही हम सीखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और वह आदर के योग्य है, और इन नियमों ने इस आदर्श को इजराइल के समय में लागू किया। वास्तव में ये नियम न्याय और समानता की उन अवधारणाओं की बुनियाद है जिन पर हम ज्यादा विचार नहीं करते। परंतु कुछ नियम न्याय संगत नहीं लगते हैं, जैसे दासत्व के नियम। यदि आप उन नियमों को उनके प्राचीन सांस्कृतिक संदर्भ में देखें, तो हर दशा में आप परमेश्वर को इजराइल के बीच में काम करता हुआ और उसे न्याय की ओर ले जाता हुआ पाएंगे। दासत्व समाप्त तो नहीं हुआ था, पर उसे कमजोर किया गया था। उदाहरण स्वरूप, प्रत्येक 7 वर्षों में इजराइल को अपने दासों को मुक्त करने और उनके सभी कर्ज माफ करने के द्वारा मिस्र के दासत्व से अपने स्वतंत्र होने की घटना को दोहराना होता था।
प्राचीन संसार में यह एक क्रांतिकारी कदम था। ठीक है, पर उन सब नियमों का क्या, जैसे 7वें दिन शब्द का विश्राम और 7 दिनों के पर्व? मैं जानना चाहती हूँ कि ये 7 की संख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, यह सारे नियम जो पवित्र समय से संबंधित है, उत्पत्ति में वर्णित सृष्टि की कहानी से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने 6 दिनों में अव्यवस्था से व्यवस्था को उत्पन्न किया और प्रत्येक दिन का आरंभ और अंत सुस्पष्ट था। पर जब आप 7वें दिन में पहुँचते हैं तो उसका कोई अंत नहीं है और यह उस आदर्श की ओर इशारा करता है जहाँ मनुष्य परमेश्वर के साथ उसके राज्य और विश्राम में सहभागी है। यह सभी 7 दिनों के पर्व ऐसी धार्मिक विधियाँ है जो मानव जाति के वास्तविक उद्देश्य और भविष्य की ओर संकेत करती है। ठीक है, तो इज़राइल को दिए गए सभी नियम इन वर्गों में रखे जा सकते हैं। हाँ, और प्रत्येक वर्ग परमेश्वर की बुद्धि के एक मुख्य गुण को व्यक्त करता है और यह नियम दर्शाते हैं कि कैसे प्राचीन इज़राइल की संस्कृति में इन्हें लागू किया जाना चाहिए। परंतु जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इज़राइल इन नियमों का पालन करने में बार बार असफल रहा। परमेश्वर ऐसा क्या करे कि मनुष्य उसकी बुद्धि पर भरोसा रखे? मूसा और उसके बाद के भविष्यवक्ताओं को विश्वास था कि एक दिन परमेश्वर मनुष्य के हृदय को परिवर्तित करेगा ताकि लोग उसकी वाचा के विश्वास योग्य सहभागी बने और उसकी बुद्धि पर भरोसा रखे, और यह हमें यीशु की कहानी तक पहुंचाता है। हाँ, यीशु ने कहा था कि वह व्यवस्था को पूरा करने आया है। सही कहा। वह वाचा का ऐसा विश्वास योग्य सहभागी बना जैसा बनने के लिए इज़राइल और समस्त मानव जाति को रचा गया था, पर जिसमें वे असफल रहे थे। यीशु उन ईश्वरीय आदर्शों के अनुसार जिया जो इन नियमों का आधार थे, और उसने सिखाया कि सभी नियम तब पूरे होते हैं जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं। हाँ, और यीशु ने प्रतिज्ञा की थी कि परमेश्वर का आत्मा आकर उसके चेलों को परिवर्तित करेगा ताकि वे भी इसी प्रकार से जी सके। हाँ, और इसलिए जब यीशु के चेले इन नियमों को पढ़ते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उन्हें इज़राइल की उसकी प्राचीन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में दिया गया था। आप इनमें से उनके नियमों को चाहकर भी पालन नहीं कर सकते हैं, पर आप यह कर सकते हैं कि इन नियमों में परमेश्वर की बुद्धि को देखें। ठीक, और परमेश्वर के आत्मा पर भरोसा रखें कि जैसे जैसे आप परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना सीखते हैं तो वह आपका मार्गदर्शन करे ताकि आप परमेश्वर की बुद्धि का अनुसरण कर सके।